बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ½ टी स्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टी स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए। तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की, और ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त, और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें, गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई, और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए, इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे।
तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है। साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। होममेड मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पे बनाएंगे ना तो आप देग वाली बिरयानी भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। खुशबूदार लाजवाब ये बिरयानी बनके तैयार होगी, तो इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड किया था मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा, इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फुल चिकन भी ले सकते हैं। ये 1 kg के बराबर है, 1 किलो चिकन लिया है मैंने। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है और ये 1 घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। बहुत कम टाइम लगेगा ये वाली रेसिपी बनाने में आपको। तो देखें जैसे कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा पक जाए ये तेल के साथ ही। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये प्याज मैं तरी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको खुला ही हम पकाएंगे, इतना कि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। वैसे ही मैंने स्लाइसेस में कट किए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको बस आपने खुला ही पका लेना है। तो देखें टमाटर जो है हमारे नरम हो गए हैं, थोड़े से डिज़ोल्व भी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू बुखारे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद लिए थे आलू बुखारे। आप लोग चाहें तो लेमन भी स्लाइसेस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। और यहाँ पर मैं लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये जल्दी भी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको गलने में, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। इतने हम चावल रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था खुला। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर नमक। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी इलायची 6 से 7 अदद, लौंग ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे, बादियान के 2 अदद फूल ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। बासमती राइस हैं 750 ग्राम्स के बराबर हैं ये, यानी कि 3 पाव चावल हैं। ये ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमने पकाने होते 70% या फिर आपने 80% तक कुक करने हैं। बिरयानी के लिए हमेशा चावलों में थोड़ी अच्छी कसर छोड़ते हैं ताकि वो दम पे अच्छे से पकते हैं और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है बिरयानी का उसके अंदर। तो देखें चावल हमारे पक गए हैं, अब इसको मैं छान लूँगी। इधर चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। ये देखिए चिकन अच्छे से गल गया है और इसके अंदर जो सालन है वो इतना ही पतला रखना है आपने। अच्छी बिरयानी के लिए ज़रूरी है आपने जो इसकी ग्रेवी है ना उसको पतला ही रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो पतीली है उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ग्रेवी डाल दी है इस तरह से। आप सालन देख रहे हैं ना कितना पतला है। इतना पतला होता है तो क्या होता है, बिरयानी आपकी बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स उसके चावलों के अंदर आ जाते हैं बिरयानी के। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने पुदीना ऐड कर दिया है, थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे।
थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स। अब इसके बाद सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये देग वाला तरीका होता है बिरयानी बनाने का। इस तरह आप बिरयानी बनाते हैं तो आपकी बिरयानी देग जैसी बनके तैयार होती है, हर दाने में फ्लेवर होता है, खुशबूदार लाजवाब बिरयानी बनके तैयार होती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो बिरयानी बेहद मज़ेदार बनती है। अच्छा, ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुदीना मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे और ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। उससे क्या होता है कि एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावलों के ऊपर, और इसके अलावा चावल आपके खिले खिले और खुशबूदार बनके तैयार होते हैं। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद 2 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पर इसको रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने इतना लिक्विड छोड़ा है उसको ड्राई भी करना है। तो आपने हाई फ्लेम पर पकाना है 2 मिनट। 2 मिनट के बाद आपने स्लो फ्लेम पर इसको कुक करना है 8 मिनट के लिए। इसको आपने दम देना है। टोटल इसकी कुकिंग टाइमिंग होगी दम की तकरीबन 10 मिनट के बराबर। उसके बाद आपने दम खोल देना है और इसको आपने सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन देग वाली बिरयानी बनके तैयार होती है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे आपके घर वाले भी, और अगर आप लोग बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह बनाने से होता क्या है, जो चावल हैं वो काफ़ी जूसी रसीले से बनके तैयार होते हैं, जिस तरह के देग के चावल होते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है बिरयानी बनाने का, और बहुत ही आसानी से मैंने आपको बनाना बताई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। तो ये है फाइनल लुक बिरयानी का। और गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत कम टाइम के लिए हमने इसको पकाया था, मतलब इसकी ग्रेवी बहुत जल्दी पक के तैयार हो गई थी, लेकिन कितना अच्छा टेंडर और मलाईदार बन के तैयार हुआ है ये गोश्त। तो इस लाजवाब बिरयानी को आपने इस ईद दावत पे ज़रूर बनाना है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और जिन लोगों से बिरयानी बनाते हुए मिस्टेक्स होती हैं, आई होप उनकी मिस्टेक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये बिरयानी आप लोगों को बनाना बताई है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत कम वक्त में बना के तैयार करेंगे। झटपट से बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसमें आधा घंटा लगता है खीर को पकाने में, कोई आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 लीटर दूध के साथ हम बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन सी खीर बन के तैयार हो जाती है बहुत ही कम वक्त में, और इसको आप बना के दावत वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग चाहें तो फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अब दूध को क्या करेंगे, हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। और इधर हम देख लेते हैं चावलों को। तो इधर मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। और आपने अच्छा, जब चावल लेंगे आप तो अच्छी क्वालिटी का चावल लीजिएगा, क्योंकि चावल अच्छा होता है तो खीर का भी जायका अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चावलों को पीस लेंगे बहुत थोड़े से पानी के साथ। अब इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दूध को हमें थोड़ा सा थिक करना है, इतना पकाइएगा कि 1 कप तकरीबन कम हो जाए इसके अंदर से। अब जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है उसको। और ये ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स करते चले जाना। ये फ़ौरन से थिक हो जाती है खीर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। इसको हम चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल हल्की आँच पे, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। इधर हम इसका बना लेते हैं कैरेमल। और कैरेमल बनाने के लिए मैंने ली है चीनी आधा कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। चीनी को हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। कैरेमल तकरीबन 8 से 10 मिनट में पक के तैयार होता है। तो चीनी मेल्ट होने लगी कि थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर सकते हैं। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक कलर नहीं आने लग जाता, लाइट गोल्डन कलर का हमें कैरेमल बनाना है। तो बस चीनी को हमने पकने देना है इसी तरह से, और कलर जैसे ही आने लगे इसके ऊपर तो आपने बस मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि सेकंडों में इसका कलर चेंज होता है। तो देखिए चीनी का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया, लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 कप ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और पानी एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गर्म चीनी के ऊपर तो पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, तो बस एहतियात कीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा पानी ऐड कर देना है। टोटल 1 कप के बराबर पानी डाला था हमने। तो बस पानी ऐड करके इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि जो नीचे चीनी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद जो खीर हम बना रहे थे उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि
चावल और दूध का जो मिक्सचर था उसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो आपने ये ऐड कर देना। ये ऐड करते के साथ ही इसका बहुत प्यारा से कलर आ जाएगा कैरेमल टाइप का, और इसमें टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है इस खीर का। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने दूध को रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर हमने कैरेमल ऐड करना था और इसमें 1 कप के बराबर तकरीबन पानी चला जाता है। इसको हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती। यहाँ पर हम नट्स को फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने असली घी लिया है और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर नट्स हम फ्राई कर लेंगे। पिस्ते और बादाम लिए। अच्छा, ये स्टेप जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत एनहांस होता है नट्स का। तो इधर हमारी जो खीर है वो अच्छे से थिक हो गई है। नट्स को मैंने फ्राई करके ठंडा करके कूट लिया था मोटा मोटा सा। तो देखें खीर हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको बस मिक्स करेंगे। खोया क्योंकि गरम खीर में डाला है तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए कितनी थिक खीर बनके तैयार हुई है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मिट्टी का कूंडा ले लिया है और इसके अंदर हम ये सारी खीर ऐड कर देंगे और ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ता बादाम से जो हमने कूट के रखे थे। और इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खीर बन के तैयार होती है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खीर इधर हमारी ठंडी हो गई है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी स्मूथ खीर बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। और इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, शीरमाल और नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पर देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्टी टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी।
और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे, और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी। और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावतों वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल में गुलाब जामुन मिल्क केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आपने बहुत सारी तरह के मिल्क केक ट्राई किए होंगे, चॉकलेट मिल्क केक, कैरेमल मिल्क केक, लेकिन आपने कभी गुलाब जामुन मिल्क केक खाया है? तो आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी गुलाब जामुन मिल्क केक किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर ऐड करें हैं 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी तकरीबन 75 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। मीनवाइल मैंने क्या किया था, 8 इंच की डिश ली थी, उसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया है। तो देखिए अंडे जो है अच्छी तरीके से बीट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर
और इसको भी आपने हल्का सा बीट कर लेना है चंद सेकंड के लिए। तो देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया, यानी कि इसमें मशीन का काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 75 ग्राम्स के बराबर। तो यहाँ पर मैंने आधा मैदा ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसको फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। बाकी का मैदा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है और जो डिश मैंने रेडी करके रखी थी उसके अंदर ये सारा बैटर हम ऐड कर देंगे। इसको लेवल करेंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाएगा। तो देखिए केक हमारा बेक हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम क्या करेंगे, इसकी क्रीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ली है 1 कप के बराबर। इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से विप्ड कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको विप्ड होने में। तो देखिए क्रीम हमारी विप्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका मिल्क तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, तकरीबन आधा पैकेट, आधा कप के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग जितना मीठा लेना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अगर कम लेते हैं तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए क्रीम के, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये मिल्क भी हमारा रेडी हो गया है। केक हमारा ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने इसमें से निकाल लेना है डिश में से। अच्छा, मेरे पास जो ये डिश है वो अवन प्रूफ है। अगर आपके पास अवन प्रूफ डिश ना हो तो आप लोग इसको किसी भी मोल्ड में बेक कर सकते हैं और जिस डिश में आपने सर्व करना है उस डिश में बाद में इसको असेंबल कर सकते हैं। मैं ऐसी डिश का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए केक हमारा परफेक्टली बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर से मैंने बटर पेपर हटा दिया है, उसी डिश में दोबारा से रख दिया है। आप क्या करेंगे, इसको नाइफ़ की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से आपने छोटे छोटे से होल कर देने हैं ताकि इसके अंदर जो हम मिल्क ऐड करें वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। अब दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है। सारा ही दूध इसके अंदर चला जाएगा और इसको आपने साइड पे रख देना है। इतने में हमें चाहिए होंगी गुलाब जामुन मैंने ली थी 1 किलो के बराबर और इसको आपने इस तरह से स्लाइसेस में कट करना है, थोड़े थिक स्लाइसेस में कट करना है। मतलब मैंने 1 गुलाब जामुन में से 3 स्लाइसेस निकाले थे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो गुलाब जामुन की एक पूरी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो आपने बस पूरा केक को कवर कर देना है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था केक। आप लोगों ने ईद पे ज़रूर ट्राई करना है इसको। अब क्या करेंगे, क्रीम की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने क्रीम को थोड़ा प्रेस करते हुए लगाना है ताकि अंदर तक चली जाए क्रीम। क्रीम लगाने के बाद ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। और थोड़े से आपने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते ऐड कर देने हैं और इसको रख देंगे हम ठंडा करने के लिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ठंडा ठंडा सा ये सर्व किया जाता है। बेहतरीन ये डिज़र्ट बनके तैयार हुआ था। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। एक बार ट्राई करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये बनता ही इतना मज़ेदार है, इस ईद के लिए आइडियल है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मुगलाई चिकन ग्रेवी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और इसकी हम सिल्की सी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, सिल्की स्मूथ। और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, ईद डिनर्स पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 1 किलो के बराबर। यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं, आप लोग नॉर्मल जो चिकन होता है वो भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्या किया था, कट्स लगा दिए थे। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून,
नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा सा इसके ऊपर मसाज कर दीजिएगा। अच्छे से आपने इस मसालों को चिकन के ऊपर लगा देना है। ये लगाने के बाद इसको रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। इतने में हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड किया है मैं 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज। 2 डली प्याज की ली थी बड़े साइज़ की, और इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम काजू 15 अदद, और इसको भी आपने इसी के साथ फ्राई कर लेना है हल्का सा। तो देखिए अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गया, इसको हम निकाल लेंगे और इसका हम बना लेंगे, एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके अंदर हम रखेंगे चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बस हल्का सा इसके ऊपर कलर देना है। हल्का हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर, इतना ही इसको पकाएंगे। मुश्किल से 5 मिनट पकाया होगा इसको मैंने, मतलब एक तरफ इसको पका लिया था, कलर आ गया तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको पका लिया है। तो देखिए बस इतना ही कलर देना है। अब इसको हम निकाल लेंगे, साइड पे रख लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने, और इसको मैंने पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। बगैर पानी के पेस्ट बनाइएगा, इससे क्या होगा आपके टमाटर जल्दी पक के तैयार होंगे और ग्रेवी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो पानी सुखाने में बहुत टाइम लग जाता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए ऐड की है मैंने। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। टमाटर जब तक पक नहीं जाते आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। थोड़े से भुन जाएंगे, ऑयल ऊपर आने लगे, बस जब तक इसको पकाना है। तो देखिए अच्छी तरीके से ये पक गए। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, टमाटरों को पकने में। उसके बाद जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई किए थे वो हम इसी के अंदर रख देंगे, टमाटर के अंदर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। इतना पानी ऐड कीजिएगा चिकन जो है हमारा गल जाए। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था, और इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हमने चिकन फ्राई किया तो चिकन उस वक्त सिर्फ 20% तक ही गला था, अभी गला हुआ नहीं है, कच्चा चिकन है, तो इसको हमें पूरी तरीके से पकाना है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज और काजू का पेस्ट। इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही आप मिक्स करेंगे एक थिक सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी प्याज की वजह से, और ये बहुत ही मज़ेदार सी सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनके तैयार होती है। आप क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आपने इसको प्याज ऐड करने के बाद भी पकाना है। अब इधर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा भुना हुआ रखना चाहते हैं, ग्रेवी नहीं रखना चाहते, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका के इसको भून भी सकते हैं। मुझे इसकी ग्रेवी ही बनानी थी तो मैंने इस तरह से इसमें ग्रेवी ही रखी है। आखिर में ऐड करेंगे हम इसके बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी-स्पून के बराबर, और इसको मिक्स करके हम दम पर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाए और यह मज़ेदार सी ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है मैंने। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करके इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा।
5 से 7 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी ये बन के तैयार होती है और आप लोग इसको एक बार बनाएंगे तो बनाते ही रह जाएंगे। इसकी ग्रेवी देखें, थोड़ी देर बाद ये थोड़ी और थिक हो जाती है और इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ, या फिर आप इसको प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आखिर में इसकी बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। बहुत ही सिल्की स्मूथ बन के तैयार होती है। चिकन देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल के तैयार हुआ है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।